नमस्कार, इंडिया वॉइस के बोल पब्लिक बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। बोल पब्लिक बोल में हम आज झारखंड की चर्चा करेंगे और झारखंड में जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच चल रही है और उसके बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और साथ साथ चर्चा भी तेज है, लेकिन आम जनता इसे किस रूप में देखती है, इसका जायजा आज लेंगे और बातचीत करेंगे आम लोगों से कि आखिर उनकी नज़र में इस तरह की जाँच के क्या मायने हैं। देखिए सर, ये भ्रष्टाचार की जांच अभी जो फिलहाल चल रही है, अभी तो लगता है कि बहुत दिन के बाद ये है ना, हर एक कोई के लिए चलना बहुत ज़रूरी है और ये चल रहा है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसमें से बहुत लोगों को ऐसा जांच हो रहा है जिसमें एकदम क्या बोले, उसका गलती है भी नहीं और उसको एक तरह से फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। कुछ ऐसा टाइप का कि भ्रष्टाचार जांच होना जरूरी है। अगर नहीं होगा सर तो लोग डरेंगे नहीं और फिर भ्रष्टाचार मतलब गलतियाँ करना छोड़ेंगे नहीं। तो ज़रूरी इसलिए है। और लेकिन ये तो बहुत ही गलत है ना सर कि कहीं कहीं ऐसा है कि जिसको जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे जांच करके आप पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पूरा एकदम समय लगातार लगाए जा रहे हैं और टाइम पे टाइम ख़त्म किए जा रहे हैं। और अगर यही जांच करना है तो कहीं अच्छे जगह पे कीजिए ना, जहाँ पे करप्ट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है लोगों को, जिससे पब्लिक के रिलेटेड का पैसा ख़त्म किया गया है। IAS अधिकारी अगर इस सब में करप्ट हैं तो उन लोग को एकदम बहुत ही ज़रूरी है। उन लोग अगर IAS अधिकारी अगर करप्ट करते हैं तो सर हम लोग फिर किसके पास कंप्लेन कर सकते हैं? अगर सब बड़े बड़े लोग ही अगर मतलब घोटालेबाज में अगर शामिल आ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? एकदम ऐसा ही है कि वो सब करप्ट किए होंगे, चांसेस तो बहुत अति संभावना है। मीडिया बहुत सारे चीज़ें दिखा भी देती है तो पता चलता है पब्लिक को एकदम हाँ एकदम सही है, एकदम चेक किए जाए सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष रोशन है, छात्र संगठन से है। देखिए, वह स्वतंत्र एजेंसी है और वो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है और जनता का विश्वास है उस पर। जो भी गलत होता है उन पर वो एक्शन लेती है। देखिए, वर्तमान में जो आए दिन आप देख रहे हैं, हम लोग सभी मीडिया के माध्यम से हम लोग ये देखने को मिल रहा है कि आए दिन ईडी कहीं ना कहीं अपना किसी ना किसी को कहीं ना कहीं छापा और मोहरा बना रही है। तो इसके ये एक षड्यंत्र के खिलाफ जो है ना, ये हमारी जो गवर्नमेंट है ना, झारखंड गवर्नमेंट ही ये सब करा रही है। और आजकल इसका सबसे बड़ा दोषी CM साहब हैं। इसलिए है कि आगामी आने वाला भी आपका चुनावी वर्ष आ रहा है और चुनावी वर्ष में चाहती है कि हम सत्ता कैसे हासिल करें। और ये जितने भी कारपोरेट घराने को, जितने भी व्यवसायी को, जितने भी उद्यमियों को, सभी को ये जो करा रही है, ये सब अपना पेट और झोला भरने के लिए है, ताकि आने वाले चुनाव में जनता को गुमराह करके हड़िया दारू पैसा का प्रलोभन देके अपना मताधिकार का उपयोग करे। और यही कारण है कि ये सब ईडी और ये सब का छापा चल रहा है। और भी कई एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां कहाँ चले गई? आपको अपने एजेंसियों के ऊपर अपने गवर्नमेंट के झारखंड में ही ये चल रहा है और आपको जो है और सारी एजेंसियां हैं उनके ऊपर क्या आपको कुछ भी उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको ईडी का सहारा लेना पड़ रहा है? इतने सारी एजेंसियां हैं तो आखिर उनसे अपना साठ गांठ बैठा के ये सब षड्यंत्र करके सबको परेशान करने का ये काम कर रही है। और जो आने वाला समय में इसका जवाब जनता देगी। स्वयं सब परेशान है, उद्यमी अपने चैन से जी नहीं पा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। आज का डेट में महंगाई का बाजार है, इसमें कहाँ कितना क्या होता है, मिनिमम होता है नहीं होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो इसलिए इसमें पूरा दोषी गवर्नमेंट है, हेमंत सोरेन है। और सिर्फ झारखंड को ही ये क्यों टारगेट बना के रखी है? इंडिया में इतने सारे जगह बड़े बड़े उद्योगकर्मी, बड़े बड़े बिजनेसमैन सभी हैं। तो इसलिए ये जो है ये बहुत ही शर्मनाक और षड्यंत्र के तहत कर रहा है, जो काफ़ी निंदनीय घटना है। ये ढाक के 3 पात होते हैं ना, कहते हैं ना कि ढाक के 3 पात, तो हेमंत गवर्नमेंट ढाक के 3 पात साबित हो रहे हैं और कुछ नहीं। अब देख लीजिए स्थिति क्या है। कृषि लोन का जो बात है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। बैंक तगादा कर रहा है, किसानों के ऊपर तगादा कर रहा है। जहाँ तक CBI और ED के छापेमारी की बात है, ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है पूरे झारखंड में। झारखंड की सरकार अपना काम बहुत ही तीव्रता से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है। अभी तक सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो झारखंड के अलावा किसी और राज्य सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। लेकिन इन तमाम सफल प्रयासों के बावजूद केंद्र की जांच एजेंसियां
झारखंड के मुख्यमंत्री और कई ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपना जीवन आम लोगों के प्रति सर्विसेज में दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो एक पहलू देखने से बिल्कुल ही गलत लगता है। हमारे जैसे लोग जो झारखंड में सिर्फ वोट देने का अधिकार रखते हैं या व्यापार करने का अधिकार रखते हैं, उन लोगों के साथ झारखंड में जो रवैया चल रहा है, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। कई मामले हैं, जैसे नरेगा के मामले में आईएएस सीनियर आईएएस पूजा सिंघल को दोषी बनाया गया। ये सब चीज़ों में हमारे जैसे लोगों से कुछ लेना देना नहीं था। कई तरह की चीज़ें हैं, स्थानीय लोगों को, ग्रामीणों को अब लाभ सीधे उनके अकाउंट में आने लगा है। सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चों को जो छात्रवृत्ति और लाभ थे वो सीधे उनके अकाउंट में आने लगा है। ये पहले संभव नहीं थी, पहले की सरकारें ऐसा नहीं कर रही थी। सीधा सीधा ऐसा लग रहा है सरकार को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद झारखंड की सरकार काफ़ी सफलता से अपने कार्य को कर रही है और हम लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आप ही लोग जो दिखाते हैं वही हम लोग देखते हैं, जो मीडिया दिखाता है, चाहे वो टीवी में हो, पेपर में हो, वही हम लोग देखते हैं। और जहाँ तक रहा मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की बात, तो व्यापारी ही जो पैसा दे करके, व्यापारी जो पैसा देता है, जिस पैसे से सरकार चलती है, उसी पैसा को अगर भ्रष्ट कर खाया जाए तो कैसा हो? वो मुख्यमंत्री को समझ में आना चाहिए, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, कि जनता का पैसा गलत हाथ में ना जाए, गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। और उस तरह से हमको लगता है कि राजनीति का ही हमको लगता है कि जिन पे केस हुआ है वो शायद जेल में भी हैं और कई बाहर भी हैं, जिन पे कार्रवाई चल रही है। तो अभी ये है कि भाई ये सवाल तो दिल्ली में होना चाहिए था। आप अगर दिल्ली में ये जाकर के सवाल पूछते हैं तो हो सकता है क्या जवाब मिलता नहीं मिलता ये तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि और भी कई तरह के है ना, जैसे एसीबी हो और भी कई विभाग से हो, तो कई ऐसे विभाग हैं जिनमें कार्रवाई होनी चाहिए और होने के बाद में स्टेट के लिए भी तो होना चाहिए। जैसे कि स्टेट में एसीबी है, सीआईडी है, निगरानी है, और भी तो बहुत कुछ है जिनके आधार पे ये होना चाहिए, आगे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत कुछ ऐसा है संसाधन सरकार के पास में जिससे ये चीज़ को देखा जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, ये तो सार्थक है बिल्कुल। अगर कोई मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी का दल का कोई भी हो, अगर वो घोटाला करती है तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मान्य है। लेकिन किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। अभी देखिए, अभी झारखंड में भी क्या हो रहा है। झारखंड में बहुत ज़्यादा ईडी, इनकम टैक्स बहुत जगह छापा मार रहा है, लेकिन वो कहीं कुछ नहीं निकल रहा है। केवल किसी को परेशान किया जा रहा है, केवल राजनीतिक का रूप में राजनीतिक किया जा रहा है। जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री झारखंड का इसमें फंसे हुए हैं और इनको कई बार बुलाया भी गया, ईडी के द्वारा पूछताछ भी हुई, लेकिन अब पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है इसका। अभी जितने भी आम जनता लोग हैं उनको पता नहीं है गहराई उसका क्या है, मामला राजनीतिक दल का मामला है कि सही में इनका कुछ है, बातें हैं, लेकिन ये सब क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, यदि जांच होने से कोई रिजल्ट निकले, सही मायने में अगर जिनके ऊपर जांच हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है, लोग दोषी हैं तो ठीक है, नहीं तो बिना मतलब के सरकार जो है अपना पैसा अपना वेस्ट कर रही है। वो पदाधिकारी से जो और भी कुछ काम करवाया जा सकता था, उनको एक अपने राजनीतिक फायदा के लिए विशेष करके लगा करके टाइम वेस्ट करना और सरकार के काम को बाधित करके रखना, ये सही नहीं है। क्योंकि जितने भी अभी तक ईडी जिनके पीछे पड़ी है, तो कहीं न कहीं उनके यहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ है।
तो अगर कहीं ना कहीं प्रश्न यह उठता है कि क्या आपका जो सोर्स है जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिलता है वो गलत है, आपका जो तंत्र है, जो खुफिया तंत्र है, वही कहीं ना कहीं आपको गलत रिपोर्ट दे रही है, या तो आप पूरे जनमानस को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, छलित कर रहे हैं, उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक होना चाहिए, लेकिन उससे कुछ देश के भला हो, देश के अच्छे फैसले लेने में काम आ, जिससे कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ फायदा हो, उसके लिए आप राजनीति कीजिए। हर जगह में, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग अपना टैलेंट के दम पे कहीं जाते हैं, नौकरी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जितने हमारे देश में नेता हैं, वो क्या वो अपना टैलेंट अपना सिद्ध नहीं कर सकते? हर एक सरकार, सभी पार्टी जो हैं, सभी पार्टी की सरकार अपना काम के बेसिस पे ऐसा कुछ उनको नहीं करना चाहिए कि उनके काम के दम पर जो है उनका नाम हो। तो ये जो है ओछी राजनीति कब तक चलेगा? आज भारत के जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, एक इस देश के नागरिक होने के चलते एक अनुरोध है कि प्रत्येक पार्टी ऐसा एजेंडा बनाए जो प्रत्येक इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्थक साबित हो, इस देश के युवा के लिए रोजगार के लिए पढ़ाई ईडी और सीबीआई का लगातार जांच जारी है। साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री और अन्य पदाधिकारियों के ऊपर जो तेजी से जांच हो रही है, इसमें कहीं न कहीं हमारे विचार से राजनीतिक से प्रेरित है। झारखंड में ही ईडी और सीबीआई का जांच हो रहा है, अन्य राज्य में नहीं। है कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के रूप में काम कर रहे हैं। यदि बात सही है तो सरकार को या केंद्र सरकार को ईडी को अरेस्ट कर लेना चाहिए, उसको जेल भेज देना चाहिए। लेकिन हम जो वर्तमान लगातार पिछले 6 महीने से देख रहे हैं सीबीआई और ईडी का दबाव, इससे हमको लगता है सिर्फ लोगों को गुमराह करने का ये काम कर रहे हैं, राजनीतिक दबाव है और लोगों का मन को भटका रहे हैं। यही हमारा विचार से आ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आम लोगों की राय रहती है और किस तरीके से झारखंड की जनता तमाम मुद्दों पे गंभीरता से बातचीत करती है। बोल पब्लिक बोल में हम लगातार इन सारे मुद्दों को उठाते रहेंगे और जनता के साथ जुड़कर आपके सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज की पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ऐसा है जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बोर्ड लग रहे हैं, इसका श्रेय 3 साल से पंकज भाई जो हैं वो अपना संघर्ष कर रहे हैं। ये लगे नहीं है, ज़बरदस्ती करने पे लगाए गए हैं। सरकार ने तो स्मार्ट सिटी ने हमें इतनी टामेबाजी दे रखी थी व्यापारियों को, आज लगाएंगे कल लगाएंगे, फिर जो इन्होंने कहा ये इंक्रोचमेंट में थे, तो फिर अब जो दे रहे वो 3-3 फीट गए, तो फिर इंक्रोचमेंट तो था ही नहीं। ये तो पहले ही 3 साल से व्यापारी बेचारे परेशान रहे, दुकानों में पानी घुस गया, बड़ा नुकसान हुआ दुकानों का। खैर चलो, दे रहा है, दुरुस्त आई, सरकार को थोड़ी अकल तो आई, या यूँ समझ लो कि अगले साल इलेक्शन आना है इसलिए ये कर रहे हैं। मगर इसमें एक बात और है, एक तो ये अब परमानेंट होना चाहिए। सरकार को एक ऐसे लिखित रूप में व्यापारियों को देना पड़ेगा कि आगे से कभी भी इस तरह की ये एनक्रोचमेंट में नहीं आएंगे। कल को मान लिया कोई दूसरी सरकार आती है या ये कह देंगे तोड़ो, तो फिर व्यापारी ऐसा नहीं करेंगे, फिर एक तगड़ा आंदोलन होगा। और रही रंग की बात, हम उसे भगवा रंग क्यों बोल रहे हैं? भगवा का क्या मतलब है भाई? ऑरेंज कलर है, एक सिमेट्री का है। अगर हम हरा लगाते तो किसी को एतराज हो जाता,
लाल लगाते तो दूसरे एतराज करते। भाई एक जैसा रंग दिया उन्होंने, भगवे को तो एक मतलब अलग से बात कह के उसको अलग रूप दे रहे हैं, जो भी अपोजिशन वाले दे रहे हैं। देखिए, ओजस्व का रूप है भगवा, और भगवा केवल एक रंग के माध्यम से हम नहीं देखते। पूरे इस विश्व को एक ऊर्जा जो प्राप्त होती है सुबह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, वह भी तो भगवा है। क्या उसको छोड़ पाएंगे क्या? तो ये चीज़ बेमानी है जिन लोगों का ये क्रियाकलाप है इस प्रकार का कि भगवा नहीं होने चाहिए और इस प्रकार के कलर नहीं होने चाहिए। अरे भाई, आप सूर्य का ओजस्व नहीं छोड़ सकते, और बहुत चीज़ें हैं भगवा, और बहुत चीज़ें हरी भी हैं, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन यहाँ कोई भी राजनीतिक विषय नहीं है, ये व्यापारिक हितों का उद्देश्य है और उसको सफल होने देना चाहिए। इतने लंबे समय के बाद जब एक सरकार के द्वारा इतना सुंदर एक प्रपोजल दिया गया है व्यापारियों को, और उसमें भी कुछ लोग ये बहुत ही घिनौनी राजनीति करने के लिए उतारू हैं। और वो कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जो समाज में वैमनस्य का भाव बढ़ाते हैं, अलगाव का भाव बढ़ाते हैं, वो व्यापार को भी एक दृष्टि से नहीं देखते। देखिए, बाज़ारों में स्मार्ट सिटी के द्वारा काम चल रहा है, चाहे हमारा पलटन बाज़ार हो, चाहे जितने हमारे मुख्य मार्ग हैं, वहाँ पे भी जो है कहीं स्मार्ट रोड बन रही है, कहीं स्मार्ट पोल लग रहे हैं, कहीं इस तरह का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के काम थोड़ा स्लो थे, लेकिन अब कुछ तेज़ी आई है। मुझे लगता है कि समय पे जो है स्मार्ट सिटी के काम भी पूरे हो जाएंगे, और जब ये काम सारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमारा देहरादून स्मार्ट हो जाएगा। पलटन बाज़ार में भगवा कलर के लग रहे हैं, और उसमें हमने अपनी हमारी जो स्मार्ट सिटी के एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक है, जिसमें सभी विधायक आए थे, देहरादून के व्यापारी जितने हैं उनको भी बुलाया था। तो उसमें सर्वसम्मति से जो है तय किया है, उन्होंने कहा है कि इसमें जो है भगवा कलर का होना चाहिए। तो भगवा कलर लग रहा है। ये बोर्ड लगभग 6-7 महीने पहले पास हो गए थे। स्मार्ट सिटी के कार्यालय में एडीएम साहब थे, उसमें और कई व्यापारी संगठन थे, उनके बीच में बैठ के एक तय हो गया था कि बोर्ड इस प्रकार से लगेंगे जिससे दुकानदार भी परेशान ना हो और काम भी चलता रहे। इसलिए ज़्यादातर रात को ही कर रहे हैं ये लोग काम। बोर्ड का कलर वगैरह सब कुछ तय हो गया था उस समय के मिनट्स में, ये सब कुछ वहाँ पे सबके साइन से तय है। तो क्या उसको भगवा कलर दिया जा रहा है, पूरे मार्केट में वही लगेगा? एक कलर तय हो गया था, वही पूरी मार्केट में लग रहा है, और वो सब व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के सबकी सहमति से तय हुआ था। सबके वहाँ पे साइन भी हैं, उसी हिसाब से बन रहा है। करीब कितना बजट है इसके लिए? बजट लगभग 5 करोड़ रुपए का बजट है। नीचे से दर्शनी गेट से लग के घंटाघर तक पूरे में लगता है। जो बोर्ड लग रहे हैं उसके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बोर्ड लग रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बोर्ड पे जीएसटी के साथ उस दुकान के मालिक का नाम भी अंकित हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम हमें पता तो लगे कि हमारे बाज़ार में कितने लोग बाहर से आए हुए हैं, उनको चिन्हित तो हो सकें वो। हमें तो बाज़ार में अब इस टाइम आपने जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर लिखने के बाद तो यही नहीं पता चल पा रहा है कि जीएसटी तो है, लेकिन बाहर से कितने लोग हमारे बाज़ार में आ चुके हैं। मेरी डिमांड सरकार से ये थी कि प्रत्येक दुकान पे फर्म का नाम और जीएसटी प्लस विद प्रोपराइटर का नाम अगर अंकित होगा तो उससे हमारे बाज़ार में एक चिन्हित हो सकता है कि बाज़ार में कितने लोग बाहर से आए हुए हैं। क्योंकि पिछले दिनों बाज़ार में घटना घटी थी, हमारे एक व्यापारी भाई को पीटा गया था, तो उसमें देखिए ऐसा है कि हमारा तो सबसे पहले व्यापार मंडल की जो मेन निरंतर प्रयास रहा है, और इसमें पंकज भाई मैंने महसूस जी अध्यक्ष जी, और हम लोगों का निरंतर प्रयास रहा कि ये छज्जे तो पिछले 2-2.25 सालों से टूटे हुए थे, जिससे व्यापारियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बरसात में पानी बहुत झेला है ना, उसके बाद धूप से माल लोगों का ख़राब हुआ। तो इन सब चीज़ों को जैसे परेशानियों के बाद अब जाकर प्रशासन ने हमारी बात को सुना और छज्जों का 3x3 का छज्जे का निर्माण करने का ऑर्डर पास करा है। अब जाहिर है उसमें सैंपल के तौर पे बन भी चुके हैं, उसमें 4-5 दुकानों में। अब ये है कि उसमें जो ओमनी लगनी है उसको भी हमने पास करवाया, पहले ओमनी नहीं थी। लाइटिंग भी पास करवाई, कह कर कि लाइटिंग भी हमें दी जाए। जब तोड़ा है तो हमारा पूरा छज्जा तोड़ा था ना, तो अब इसलिए उसमें लाइटिंग भी लग रही है, ओमनी भी लग रही है, और 3x3 का लिखित में निगम द्वारा पास किया गया है। और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम पूरा होगा, है ना, और व्यापारियों को राहत मिलेगी। ये अच्छी बात है, एक जैसा दिखेगा पूरा मार्केट। नाम तो सबके अलग अलग है ही। अब देखिए जिस प्रकार से पहले जो बोर्ड लगे हुए थे, कोई ऊंचा नीचा आड़ा तिरछा किसी ने किस तरीके से लगाए हुए थे, अब ये सब एक ही जैसा सैंपल रहेगा।
और एक जैसा सैंपल से क्या होगा कि जब आप बाज़ार में देखेंगे तो एक सुंदर नज़ारा नज़र आएगा उसके बाद, जिसमें आपको बोर्ड के अंदर लाइटिंग भी दिख रही है, LED बल्ब भी लगे हुए हैं, आपका जो नाम है वो भी चमक रहा है जब लाइट जलती है तो शाम के टाइम। तो इस प्रकार से जो बोर्ड लग रहे हैं मुझे लग रहा है कि वो अच्छा कार्य हो रहा है, क्योंकि 3 साल पहले हमारे जब बोर्ड टूटे थे तो हम बड़े असमंजस में थे कि ये बोर्ड बनेंगे कैसे, क्योंकि हमें मानक ही नहीं पता थे। आज नगर निगम इसे बना करके दे रहा है, या स्मार्ट सिटी बना करके दे रही है, या सरकार बना करके दे रही है, तो अब ये जिम्मेवारी भी सरकार और स्मार्ट सिटी वालों की होगी कि अब ये बोर्ड हमारे जायज़ होगा। बहुत अच्छा लगेगा, सारी सिमिलरिटी लगेगी। जैसे आप अमृतसर में जाओ, वहाँ भी सारे बोर्ड एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा लगता है, उससे और सुंदर दिखाई देगा, पहले से बहुत अच्छा दिखाई देगा। और सारे बोर्ड अच्छे बन रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार बना के दे रही है। इस सरकार में हमें आज तक, अगर पुराना इतिहास देखें तो आज तक कोई 5 रुपये का काम व्यापारी के लिए नहीं हुआ, और ये 5-5 करोड़ रुपए के बोर्ड बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये व्यापारियों के लिए। आपको इतना समय हो गया जी जी देखा इन चीज़ों को? नहीं, कभी नहीं देखा। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि उन्होंने बोर्ड टूटे थे, आज स्थिति भी नहीं है व्यापारी की लगाने की, क्योंकि कोरोना के बाद व्यापार बहुत कम हुआ है। तो आज ये जो सरकार बना के सिमिलिटी दे रही है, ऑनिंग लगा दे रही है, लाइट नाम लिख के दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तो कोई बड़ी बात है नहीं। ये कॉन्सेप्ट जो इनिशियल स्मार्ट सिटी प्लान था उसमें ये बताया गया था कि ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली बनेंगे। अब ऐसे उसके बाद ये जो छज्जे तोड़ने की कार्रवाई की गई वो छज्जे तोड़ दिए गए। उसके बाद हमने लगातार नगर निगम से माननीय विधायक जी से ये निवेदन किया कि ये जो छज्जे तोड़े गए हैं स्मार्ट सिटी की ओर से ही सभी को एक जैसे वो बना के दिए जाएं जो साइन बोर्ड है। उस मांग को मानते हुए माननीय विधायक जी ने और माननीय मेयर साहब ने अब हमारे बोर्डों का निर्माण शुरू हो गया है, और बहुत ही सुंदर एक वातावरण बाजार में बनकर आ रहा है। जब एक से रंग के बोर्ड, एक से फॉन्ट में सबके नाम लिखे होंगे तो उसका बहुत ही अलग है। तो उत्तराखंड सरकार है, उसने जो ये परिकल्पना स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्यक्रम शुरू करा, उसमें एक रूप और एक सुंदरता दिखाने के लिए इस मार्केट को और सारे व्यवस्थाओं को दिया। और अगर एक रूप में बनेंगे निश्चित तौर पे एक सुंदरता और भव्यता दिखेगी, और आने वाले समय में जब यहाँ पर पर्यटक भी आएंगे तो उनको भी नज़र आएगा कि स्मार्ट सिटी के जो कार्य हुए हैं, या स्मार्ट सिटी के तहत जिस प्रकार से ये एक प्रकार के बाज़ार को एक रूपता दी जा रही है, उससे बहुत भव्यता नज़र आएगी और बहुत सुंदरता नज़र आएगी, और इससे सारे व्यापारी वर्ग बहुत खुश हैं। देखिए, देहरादून जो है वो देहरादून का मुख्य बाज़ार है पलटन बाज़ार। अगर उसमें एक रूपता आएगी तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, और निश्चित रूप से व्यापारी भाइयों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि उनका व्यापार भी इससे बढ़ेगा। जब कोई चीज़ सुंदर और भव्य दिखाई देती है तो उसकी ओर लोग आकर्षित होते हैं, और निश्चित रूप से लोग अधिक संख्या में आएंगे। हम पलटन बाज़ार में लगभग 15 वर्ष से हैं वहाँ पे, जो हमारे भाई बहन यहाँ लगाते हैं दुकान, और काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन ये जो स्मार्ट सिटी के तहत जो निर्णय लिया गया, और बाज़ार के मुख्य यहाँ के जो अध्यक्ष हैं सब जनों की तरह, और एक ही कलर में और एक ही सुंदरता में दिखेगा हमारा बाज़ार, इससे हमें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुंदर भी दिखेगा हमारा बाज़ार, इससे हम खुश हैं। एक नया बाजार, एक नए रूप में नया बाज़ार दिखेगा। इतने सालों से हमारा बाज़ार एक अलग, लेकिन एक सुंदरता मुख्य बाज़ार होने के कारण, और इसका कलर भी एक अच्छा होगा, इससे हम काफ़ी खुश भी हैं और अच्छा है। देखिए, देहरादून महानगर में स्मार्ट सिटी का काम जो जोरों शोरों पे चल रहा है, देहरादून की सुंदरता और देहरादून को और निखारने का काम जो चल रहा है, देहरादून के जो भी मार्केट है उनका जीर्णोद्वार हो रहा है, किसी का नवीनीकरण हो रहा है, और पलटन बाज़ार के अंदर जो भी साइन बोर्ड लग रहे हैं वो एक भव्य मार्केट लगे, उस मार्केट की शोभा और बढ़े, सभी दुकानें एक जैसी हों, सभी बोर्ड पे दुकान के नाम हो अंकित हो, कि ताकि जो आने वाले ग्राहक है या जनमानस है उन्हें पता लगे कि किस दुकान में क्या विशेष रूप से किसकी क्या विशेषता है। देखिए भाई साहब, इसमें भगवा कलर तो पहली बात जो आप कहे भगवा कलर से इसमें कोई मतलब नहीं है, वो तो स्मार्ट सिटी सरकार की एक मुहिम है। भगवा तो हमारी पार्टी का कलर है, लेकिन ये है कि ये तो सरकार की एक मुहिम है, स्मार्ट बहुत अच्छी मुहिम ये सरकार ने जारी की है। इसमें आम जनमानस को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। इसमें क्या है कि अब भरे देहरादून से शहर से इतना बड़ा महानगर हमारा हो चुका है, बहुत लोग बाहर से आते हैं, उनको पता है पलटन बाज़ार में आना है, सब पलटन बाज़ार में आते हैं, उनको पता है पलटन बाज़ार एक ऐसा जरिया है जहाँ से आम जनमानस की चीज़ें वहाँ से मिल सकती है, चाहे वो चश्मा हो, चाहे वो बेल्ट हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे किसी प्रकार की आइटमें हो। अगर इस चीज़ के रूप में वो पलटन अगर विकसित हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए, बहुत अच्छी पॉलिसी है। देखिए, जब मार्केट के अंदर एक जैसा कलर होगा, एक जैसा रंग होगा, तो एक अलग पहचान भी होगी और एक अलग से चमकेगा हमारा जो पलटन बाज़ार दिया गया है। और उसमें भी हमने
उस पर जो बोर्ड लगेंगे वो प्योरली हिंदी में दुकान का नाम वगैरह सब, दुकान के मालिक का नाम, ये सब हिंदी में दर्शाया जाएगा। देखिए एक हमारी एक बैठक हुई थी, एडवाइजर कमेटी के सदस्य लोग उसमें थे और तमाम व्यापारी लीडर्स हमारे उस बैठक में थे। उसमें ये तय हुआ कि वहाँ पे ऑरेंज कलर सभी उस पर जो छज्जे बन रहे हैं उस पर लगेगा और इसी के निमित्त काम प्रारंभ भी हो गया है और सब व्यापारी खुश है और काम भी अच्छा हो। ये हमारे जो उत्तराखंड सरकार है, चाहे इसमें सरकार किसी की भी हो, तो ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें ये हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। बाकी जो थोड़ी सी हमारी मार्केट की जो कहानी हमारी ख़राब हो रखी है, उसके लिए हमारे व्यापारी भाई उसके जिम्मेवार हैं, जिसमें वो अपनी दुकान के आगे सबको बाहर वालों को ठिया दे देते हैं, जिसमें रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर के लोग आकर यहाँ पर अपना कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। आप पलटन बाजार में जाकर देख लीजिए, 10-10 फुट दुकान से बाहर 10-10 फुट स्टैंड लगे हुए हैं। वो हट जाने चाहिए। देखो हम यहाँ रहते हैं, हम ये चाहते हैं हमारे लोकल बंदे को वहाँ पर आने जाने की सुविधा हो। जिस हिसाब से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, सब कुछ है, वो बहुत अच्छा है। थोड़ा टाइम लगेगा, हर चीज़ अच्छे से सुधर जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हमारे व्यापारी भाइयों को भी सहयोग देना चाहिए कि जो ये बाहर से लोग आ रहे हैं, और इसमें आधे से ज़्यादा मोमडन है, हिंदू हमारा कोई नहीं है, सारे मोमडन हैं, सबको ये बढ़ावा दे रहे हैं। जिस दिन कोई घटना घटेगी, कुछ होगा, तो उसके जिम्मेवार स्वयं व्यापारी ही होंगे। बाकी स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। जो ये बोर्ड बन रहे हैं सब एक जैसे कलर का हो जाएगा, बहुत अच्छा काम चल रहा है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो बाजार में हो सब अच्छे से। देखिए उत्तराखंड विकास कर रहा है, हर जगह हमारी सरकार लगातार योजनाएं लेके आ रही है, हर जगह अच्छा ही हो रहा है सब जगह। तो ऐसे ही अब एक रूप बनेगा पलटन बाज़ार का भी, एक साइन बोर्ड्स होंगे, हिंदी में होगा, उत्तराखंड एक नए रूप में दिखाई देगा। साथ ही आप देख रहे होंगे जिस तरह से जयपुर में इतनी सुंदरता दिखाई देती है, एक जैसा नज़र आता है, पिंक सिटी कितने अच्छे नाम से कहलाती है, इसी तरह हमारा उत्तराखंड भी आगे इसी तरह उन्नति करेगा और बहुत ही भव्य सुंदर। मैं समझता हूँ एक कलर में करने के बाद एक सुंदरता आएगी, सिमेट्री आएगी और अच्छा लगेगा। और सभी दुकानदारों से मैं इस आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि सहयोग करें और अपने प्रतिष्ठान के आसपास का सफाई का भी ख्याल करें। मैं समझता हूँ स्मार्ट दून में ये एक अच्छा कदम है। अच्छा है, सब पुरातन बाजार है, पहचान है देहरादून की, और कभी पलटन बाजार के नाम से इसका ऐसा लगता है कि पूरे जितना आर्मी एरिया यहाँ था उसे उसने फीड किया है। हम लोग बड़े शान से कहते हैं कि पहले का बाज़ार पलटन बाज़ार है। उसमें कुछ दुविधाएं आ रही थी, अब स्मार्ट सिटी के तहत उसको ठीक किया गया है और उसके साइन बोर्ड सब एक तरह के, एक रंग में, हिंदी में, इस टाइप की व्यवस्था बताई गई है कि पूरा बाज़ार एक रूप लिए हुए दिखाई दे और उसमें काम अच्छे हों, थोड़ा चौड़ीकरण ठीक से हो, पुश्ते ठीक से बने, ग्राहकों के आने जाने की व्यवस्था ठीक हो। तो मुझे लगता है कि ये उस पलटन बाज़ार के नाम से जो बाज़ार है वो अपने आप में एक पहचान भी है, तो वो अच्छा रहेगा और अच्छा दिखेगा और उसमें काम बढ़ेगा। ऐसा देहरादून का जब स्मार्ट सिटी में चयन हुआ, उसके लिए हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का सीधे से श्रेय जाता है उनको कि देहरादून स्मार्ट सिटी में, और देहरादून का स्मार्ट सिटी भी हमारी विधानसभा जिसके विधायक आदरणीय खजान दास जी है, उनकी पूरी विधानसभा जो पूरे उत्तराखंड का हृदय है, उस हृदय में स्मार्ट सिटी का जो काम शुरू हुआ उसमें बहुत अच्छा काम आप बढ़ चढ़कर हो रहा है। और सबके एक जैसे पिंक सिटी के नाम से जयपुर है, पिंक सिटी के पूरा एक डेवलपमेंट है, ऐसे ही हम एक कल्पना के साथ हम काम कर रहे हैं कि सारे बोर्ड एक जैसे बने, सब पे जो लेखन हो उसमें नाम अंकित जो होते हैं वो हिंदी में नाम अंकित हो और सबके ऊपर शेड, पानी के बचाने के लिए शेड लगाए जाए। दुकानदार भी इसमें संतुष्ट है और दुकानदार भी बहुत अच्छा निर्णय सरकार का बता रहे हैं, दुकानदार लगातार सरकार की तारीफ कर रहे हैं। मतलब एक बहुत ही अच्छा हमारी सरकार का प्रयास है कि नई लुक के साथ, जो कि हमारा पलटन बाज़ार बहुत एक धरोहर है और पुराने टाइम से, अंग्रेज़ों के टाइम से बहुत मशहूर पलटन बाज़ार है, तो शहर के अंदर उसकी अलग एक छवि बनेगी, अलग हर चीज़ का सिस्टम बनेगा। तो स्मार्ट सिटी का जो भी हमारा काम हो रहा है, हालांकि उसमें कुछ ढिलाई भी हुई थी, लेकिन बहुत अच्छा सुंदर जब वो पूरा तैयार हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखाई देगा। देखिए जो हमारा पलटन बाज़ार है और हमारे पूरे शहर का आकर्षण का केंद्र है, तो इसमें जब स्मार्ट सिटी ने जो हमारे जो उनके बोर्ड बनाए हैं वो एक ही कलर से बनाया है, तो जब हम बाज़ार से निकलेंगे तो जितनी भी दुकानें हैं वो हमें सभी एक तरीके से और एक ही रंग से दिखाई देंगी, तो एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा और जो आकर्षण का केंद्र है हमारा
वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसी को लेके वो जो कलर बनाया गया है उससे बड़ा अच्छा हमारी सिटी दिखेगी।